Bismillahirrahmanirrahim. My name is Umme Ayman and I am the student of University of Central Punjab, Lahore. बेसिकली मेरे टॉपिक का नाम है कैन थाइमोकिनोन एंड जिंक एक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ नेजिला सटिवा बी यूज्ड अगेंस्ट कोविड-19। नेजिला सटिवा एक साइंटिफिक नेम है ब्लैक सीड का। एशिया में ब्लैक सीड को कलौंजी कहा जाता है। डिफरेंट एरियाज़ में इसके डिफरेंट नेम्स हैं। अब कोविड-19 एक ऐसी डिज़ीज़ है जिसने पूरी दुनिया की हेल्थ को डिस्टर्ब कर दिया है। ना सिर्फ हेल्थ बल्कि इकोनॉमी और एजुकेशन को भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया है। इसलिए इस डिज़ीज़ को ओवरकम करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपनी रिसर्च पेश की है। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। कोविड-19 बेसिकली कोरोना वायरस है जिसका कॉजेटिव एजेंट है SARS-CoV-2 सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ऐसा नहीं है कि दुनिया को इस वायरस का पहली दफ़ा सामना करना पड़ा है। इससे पहले 6 वायरसेस जो कि कोरोना वायरस हैं वो हमारे सामने आ चुके हैं और उन्होंने डिफरेंट डेथ्स कॉज की हैं, जिनके नेम यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं। HCOV 229E, HCOV NL63, HCOV OC43, HCOV HQU1, SARS-CoV, MERS-CoV और SARS-CoV-2। ये जो लास्ट 3 वाले हैं SARS-CoV, MERS-CoV और SARS-CoV-2, ये बीटा कोरोना वायरस से बिलोंग करते हैं। बेसिकली कोरोना वायरस की 4 सब फैमिलीज़ हैं, अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा और गैमा। तो जो SARS-CoV, MERS-CoV और SARS-CoV-2 हैं ये बीटा कोरोना वायरस से बिलोंग करते हैं। ये जो लास्ट वाले 3 वायरसेस हैं इन्होंने सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन कॉज किया है, सबसे ज़्यादा इन्होंने डेथ्स कॉज की हैं। बाकी जो ऊपर वाले 4 हैं उन्होंने कम कॉज किया। अब यहाँ पे हम बता रहे हैं इसके सिम्टम्स कौन कौन से हैं कोविड-19 के। ये जो सिम्टम्स मैंने मेंशन किए हैं ये जनरल सिम्टम्स हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ये सिम्टम्स अपीयर होते हैं और कोरोना वायरस नहीं होता, और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि ये सिम्टम्स अपीयर नहीं होते बट कोरोना वायरस होता है। तो ये जो सिम्टम्स हैं, एक तो चेस्ट इन्फेक्शन है, कफ है, फीवर है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, ये कॉमन सिम्टम्स हैं। तो इस डिज़ीज़ को ओवरकम करने के लिए डिफरेंट ड्रग्स सामने आई हैं। अभी तक कोई भी 100% एफिकेसी नहीं रखती। इनमें से कुछ यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी हैं, रेमडेसिविर, लोपिनिवेयर, डॉक्सीसाइक्लिन और क्लोरोक्विनीन। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम ब्लैक सीड की बात करें जिसको कलौंजी कहा जाता है, देखिए जी डिफरेंट एलिमेंट्स को ट्रीट करने के लिए ब्लैक सीड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। आप देखेंगे कि अगर आप हिस्ट्री डिस्कस करते हो तो डिफरेंट एलिमेंट्स की ट्रीटमेंट के लिए हर्बल मेडिसिन्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। उनमें से एक ब्लैक सीड भी है। ब्लैक सीड मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। इसकी वजह यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका है कि ब्लैक सीड में हर तरह की बीमारी का इलाज है सिवाय मौत के। अब अगर हम यहाँ पर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेजिला सटिवा मीन्स के ब्लैक सीड वो डिस्कस करेंगे। न्यूरो प्रोटेक्टिव है, गैस्ट्रो प्रोटेक्टिव है, एंटी हाइपरटेंसिव है, एंटी माइक्रोबियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी ऑक्सीडेंट। ब्लैक सीड में मोर देन 100
कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, लेकिन जो उनमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है या जिसकी क्वांटिटी सबसे ज़्यादा है वो है थाइमोक्विनोन। अब थाइमोक्विनोन 97% ब्लैक सीड में पाया जाता है। थाइमोक्विनोन की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी, हिपैटोप्रोटेक्टिव, एंटीऑक्सीडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं। अब थाइमोक्विनोन को भी कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा जो मैंने लिया है जिंक लिया। जिंक बेसिकली क्या होता है, एक मिनरल है और ये एंटी वायरल मिनरल है। इसके साथ साथ ये इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। नेक्स्ट अगर हम आए तो जैसे अगर हम इसका देखें, कोरोना वायरस का आगाज़ देखें तो कोविड-19 का, तो चाइना का एक सिटी है वुहान, सीफूड मार्केट से 4 केसेस निकले थे। उसके बाद से ये बीमारी फैल गई है। लेकिन अब डिफरेंट फैक्ट्स आ रहे हैं कि ये किसी इंसान से नहीं बल्कि किसी लेबॉर्ट्री में तज्ज़िये के दौरान ये किसी बंदे को लगा और आगे फैल चुका है। लेकिन बहरहाल इसका जो ओरिजिन है वो अभी तक क्लियर नहीं है। तो जहाँ क्लियर नहीं है, तो ये बेसिकली मैंने स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है कोरोना वायरस का। इसमें 4 प्रोटीन होती हैं, एक स्पाइक प्रोटीन है, एक एनवेलप प्रोटीन है, एक न्यूक्लियोकैप्सिड है और एक मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ठीक है। और इसके अंदर जो है वायरल आरएनए जीनोम प्रेजेंट है। उसके बाद यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ नजीला सैटिवा बताई हुई है। यहाँ पे पहले मैंने मेंशन कर दिया है कि नजीला सैटिवा में मोर देन 100 कंपोनेंट्स हैं और इसका साथ का स्ट्रक्चर भी मेंशन है। अब यहाँ पे इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ SARS-CoV-2 इनटू द सेल। मींस कि जो SARS-CoV-2 कॉजेटिव एजेंट ऑफ कोविड-19 है वो हमारी बॉडी में किस तरह से एंटर होता है। अगर आप सबसे पहले पॉइंट पे देखें तो यहाँ पे मैंने सेल मेम्ब्रेन मेंशन की हुई है। अब ये सेल मेम्ब्रेन जो है इसके ऊपर SARS-CoV-2 आकर अटैच होता है। सेल मेम्ब्रेन पे एक साइट होती है जिसको हम कहते हैं एंजियोटेंशन कन्वर्टिंग एंजाइम 2। ये बेसिकली एक बाइंडिंग साइट होती है। इसके ऊपर SARS-CoV-2 आकर अटैच होता है। अब यहाँ पे SARS-CoV-2 आकर अटैच हुआ, अटैच होने के बाद ये सेल के अंदर एंटर हो गया। सेल के अंदर इसका जो वो है वायरल जीनोम है उसकी क्या होती है, रेप्लिकेशन होती है। रेप्लिकेशन के बाद ये क्या होता है, रप्चर हो जाता है और वायरल आरएनए बाहर आ जाता है और फिर इसकी फर्दर रेप्लिकेशन हो जाती है और इस तरह से बढ़ते बढ़ते ये हमारे सेल में इंक्रीज़ होता जाता है। तो एंजियोटेंशन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 एक ऐसी बाइंडिंग साइट है, अगर ये हो तो कोविड-19 के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आपको पता है कि ये लंग्स में बहुत ज़्यादा होता है, नोज़ में बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसका इन्फेक्शन लंग्स में और नोज़ में बहुत ज़्यादा होता है। बच्चों में एंजियोटेंशन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 का रेशो बहुत कम होता है, इसलिए बच्चों में कोविड-19 के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। अब बेसिकली थाइमोक्विनोन का क्या रोल है हम वो देखेंगे। देखिए जी, इस वायरस की एंट्री के लिए एक प्रोटीन होती है जिसको हम कहते हैं हीट शॉक प्रोटीन। अब हीट शॉक प्रोटीन एक गेट के तौर पे काम करती है। थाइमोक्विनोन क्या करता है, इस हीट शॉक प्रोटीन के रिस्पॉन्स को कम कर देते हैं। नेक्स्ट जो है वो है रोल ऑफ जिंक इन डिसलरेटिंग कोविड-19। देखिए कोविड-19, अब हमने पहले कह दिया है कि कोई भी ऐसी ड्रग अभी तक आई नहीं है जो कि 100% क्या हो, एफिशिएंट हो और उसके बाद हमें कोरोना वायरस ना हो। जो अब वैक्सीन पाकिस्तान में आ चुकी हैं उनमें भी यही कहा जा रहा है कि 2 डोज के बाद फिर भी चांसेस हैं कि आपको अटैक हो सकता है कोविड-19 का। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है उसमें यह है कि आपने अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करना है। जो जिंक है वो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करते हैं। दूसरा बेसिकली ये क्या है, एंजियोटेंशन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 इसकी एक्टिविटी को रिड्यूस करते हैं। तीसरा जो है, याद रखिएगा, ये जो SARS-CoV-2 है ये एक पॉजिटिव स्ट्रैंड आरएनए है। अब पॉजिटिव स्ट्रैंड आरएनए की रेप्लिकेशन के लिए एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं RDRP, आर इंडिपेंडेंट
RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। अब ये बेसिकली क्या होता है, जितने भी पॉजिटिव स्ट्रैंड RNA बासेस हैं उनकी रेप्लिकेशन के लिए ज़रूरी होता है। तो जो जिंक है वो क्या करता है, इसको इस एंजाइम की क्या करता है, रेप्लिकेशन को स्टॉप कर देता है, जिसकी वजह से हमारे पास इस एंजाइम की प्रोडक्शन को स्टॉप करते हैं, जिसकी वजह से RNA की रेप्लिकेशन स्टॉप होती है और फिर प्रोसेस आगे नहीं बढ़ता। अब यहाँ पे समरी में बेसिकली वही बातें हैं कि कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया सफ़र हो रही है। नेजिला सटिवा को यहाँ पे यूज़ किया गया। नेजिला सटिवा में भी 2 कंपोनेंट्स हैं, जिंक और थामोकिनोन। जो थामोकिनोन है वो बेसिकली हीट शॉक प्रोटीन के रिस्पांस को कम करता है और एंजियोटेंशन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 के साथ इंटरफेयर करता है, जबकि जो जिंक है वो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है और इसके साथ साथ RDRP की जो प्रोडक्शन होती है उसको कम करता है। थैंक यू।